दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 सवाल ज़रूर से खुद से पूछें। ये 3 सवाल आपको स्टॉक मार्केट के जर्नी को आसान बना सकते हैं और आपके रिटर्न्स कई गुना भी बढ़ा सकते हैं। तो कौन से ये 3 सवाल हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पिछले महीने मैंने पीटर लिंच की वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक पढ़ी, जिनमें से पीटर लिंच साहब ने ये 3 सवाल खुद से पूछने को इनकरेज करते हैं, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट के जर्नी को खुद को आसान बना सकते हैं। इनमें से जो पहला सवाल है वो है, क्या आपके पास घर है? अगर आपके पास घर नहीं है, आप कहीं रेंट में रहते हैं या कहीं पर भी किसी तरह से भी स्टे करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट को अवॉइड करें। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपके घर के मालिक आपको बाहर निकाल देते हैं या किसी भी तरह से आपको स्टे करने में दिक्कत आती है, तो आपको हो सकता है कि इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी और इससे जो पैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, हो सकता है आपको इमरजेंसी बेसिस पर उन पैसों को विड्रॉ करना पड़े और आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स को लॉस पे भी बेचकर आपको निकलना पड़े। इस तरह से आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाएंगे, जिससे कि आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। हो सकता है आप लॉस में भी आ जाएं। तो इसीलिए आप बेहतर रहेगा कि आपके पास एक घर हो, स्टेबल घर हो और आपके पास ठीक ठाक पैसा हो, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या आप जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो पैसे रिसेंट फ्यूचर में आपको काम आ सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकते हैं? अगर इसका आंसर हाँ है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको अगर इमरजेंसी बेसिस पर किसी आपके फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ क्राइसिस आ जाए या किसी तरह का भी कुछ भी हो सकता है, आजकल के दुनिया बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ सकती है और अगर आपने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए इमरजेंसी फंड बनाया हुआ नहीं है, तो आपको बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सिचुएशन में आपने जो भी स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाए होंगे, शेयर्स खरीदे होंगे, उनको इमरजेंसी बेसिस पर आपको सेल करना पड़ेगा और लॉस पे भी आपको आपके पैसे वहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाएंगे और आपके रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आप ज़रूर से एक इमरजेंसी फंड बना लें। अपने जो भी आपका इनकम है उसके 6 महीने का या 3 महीने, मिनिमम 3 महीने का इमरजेंसी फंड बना लें। उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। और अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पीटर लिंच साहब पूछने बोल रहे हैं कि क्या आप में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की वो क्वालिटीज़ हैं जो कि ज़रूरत पड़ती हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसमें काफ़ी आपके क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पेशेंस, बिहेवियर मैनेजमेंट, सेल्फ रिलायंस, कॉमन सेंस, परसिस्टेंस और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक अनिश्चितता का गेम है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में काफ़ी लॉस उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी शेयर थोड़ा सा नीचे जाता है, तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग उनमें से स्टॉक को बेच के निकल लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब नीचे ही जाता रहेगा। तो इस तरह से नहीं होता है और आपको यहाँ पर अपना बिहेवियर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और शेयर मार्केट में पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम में आपके पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप किसी स्टॉक को खरीद लिए हैं तो वो 1 साल में डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के रिटर्न हो सकते हैं नेगेटिव आए, लेकिन 6ठे 7वें साल में सडनली स्टॉक मार्केट ऊपर भागता है और आपके प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ये 3 सवाल खुद से पूछेंगे तो आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इन तीनों चीज़ों का अप्लाई करेंगे तो आपके रिटर्न्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।